हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स हाइस्ट बाय प्रोफेसर। बच्चों, हम पाथ फाइंडर का लेवल 4 सॉल्व कर रहे थे। चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है बच्चों, और जैसा कि मैं आपको बोलता हूं हमेशा, ऐसा कोई सवाल नहीं जो बेसिक फंडामेंटल मेथड से न हो पाए। बच्चों, इस क्वेश्चन को चाहे तो बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस का यूज करके बड़ी बड़ी टर्म्स बोल के मैं आपको डरा भी सकता हूं, लेकिन इस सीरीज में बच्चों आपको डराना नहीं है, आपको साथ लेके चलूंगा। आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा। पढ़ लीजिए। अ टाइटली वाउंड थिन वायर सेमी infinite solenoid of radius r n turns per unit length carries a current I. Magnetic field well inside the solenoid is uniform but near the end it fans out. सबको पता है बच्चों, अगर एक लॉन्ग सोलेनोइड होता है, अंदर फील्ड एकदम यूनिफॉर्म होती है, और ये बाहर जब ऐसे निकलेगा तो इट ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप ना बच्चों, तो इसको ऐसे घूम के फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। आई होप आपको पता लग रहा है कि एंड से इसको ऐसे फील्ड को बाहर निकलना होगा, वही इसने बोला। ठीक है, बट नियर द एंड इट फैंस आउट। Find the magnetic induction vector B in terms of radial and axial components at a point outside the solenoid at a distance x from the end and a very small distance r from the axis. ठीक है, you may denote the unit vector in the positive x direction by ex cap and unit vector away from x axis in the yz plane radial direction by er cap. ठीक है बच्चों, जो मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखाया था आपको, उससे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, बट मैं एकदम बेसिक फंडामेंटल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ये बोल रहा है बच्चों, यहां से एक्स डिस्टेंस पे ये जो बच्चों वाइजर प्लेन बनेगा ना, यू कैन इमेजिन दिस वाइजर प्लेन, बहुत ही थोड़ा सा आर डिस्टेंस ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, वो हमें पता करना है। इज माई क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन गाइस? प्लीज लेट मी नो। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान देना कि जो आर है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है। ठीक है, आर इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्स के कंपैरिजन में आर बहुत छोटा है। बहुत ही हल्का सा ऊपर हम इसको निकालेंगे। बच्चों, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक मैं प्रॉब्लम याद दिलाता हूं, और जैसे हमने उस क्वेश्चन को सोल्व किया था, मैंने अपने कोर्स में भी करवा रखा है बच्चों, और आपने भी अपनी क्लासरूम में जरूर किया होगा। अगर हमारे पास एक रिंग है बच्चों, रिंग, ठीक है, तो रिंग की एक्सिस पे तो फील्ड हम सबको पता होती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन बच्चों, रिंग के प्लेन में सेंटर से थोड़ा सा हटके आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा उस साइड, अगर मैं जाऊं प्लेन की बात कर रहा हूं बच्चों, यहां पर फील्ड निकाली गई थी। याद करिए कैसे निकाला था बच्चों, इसको गॉस लॉ से हमने निकाला था। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं बच्चों। फील्ड लाइन पहली बात तो रेडियल होंगी ऐसे, ठीक है बच्चों, वो तो रेडियल होंगी ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी सभी को? तो हमने ऐसे गोश्चन सरफेस माना था बच्चों, हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे, याद करिए। और ये कुछ भी चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा, तो ई डॉट डी को हमने जीरो किया था। तो ये जो कर्व्ड सरफेस वाला एरिया है बच्चों, ये एरिया बेसिकली फील्ड लाइन जो यहाँ पर होंगी एट अ डिस्टेंस आर, उसके फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। और जो एक्सिस वाली फील्ड थी बच्चों, एक्सिस वाली फील्ड थी वो ये जो फ्लैट सरफेस वाला एरिया है, इसके फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रही थी। और इससे हमने इसका इन द प्लेन कैलकुलेशन किया था, यानी कि बच्चों हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। बहुत ही हल्का सा सेंटर से प्लेन में ही हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था बच्चों। वैसा ही कुछ यहाँ पे किया जाएगा, हम यहाँ पे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म यूज करेंगे। तो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन गाइस, व्हाट यू शुड नो, लेट मी जस्ट टेल यू। तो यू शुड नो, पहली बात यू शुड नो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। सबने पढ़ा होगा बच्चों, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, एंड देयरफॉर किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो ओनली। ठीक बात? ओके बच्चों, और क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड है, तो आपको सोलेनोइड की फील्ड भी पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। आई होप आपको पता होगा। मैं आपको बच्चों जल्दी से याद दिला देता हूँ। इफ यू हैव अ सोलेनोइड,
बहुत ही क्लोजली बाउंड है बच्चों, मैं दूर दूर दिखा रहा हूँ ताकि टाइम बचे अपना। तो किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे निकाला जाएगा? आप एक्सट्रीम पॉइंट्स का एंगल नाप लो। याद है किसी को भाई? याद होना चाहिए भाई इतना तो। दिस एंगल इज θ1 एंड लेट दिस एंगल इज θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है बच्चों म्यू नॉट Ni/2 कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है जी, ये एक्सिस पे होता है बच्चों, ध्यान रखना। दिस इज ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, बस ये तभी होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इफ इट इज फाइन विद यू गाइस देन ओनली वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्शन का फील कराऊं बच्चों, तो अगर मैं वाई जेड प्लेन ड्रॉ करूं बच्चों, वाई जेड प्लेन मान लो मैं किसी भी डिस्टेंस एक्स पे यहां पर बच्चों वाई जेड प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, तो प्लीज सी। ठीक है, तो इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसे मान लो ये वही वाला पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट है। दिस इज माई वाई, दिस इज माई जेड। तो किसी भी डिस्टेंस आर पे, ठीक है, ये बच्चों इसने ई आर कैप डायरेक्शन बोली है, रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन वाइजेड प्लेन में ई आर कैप है, ठीक है। अगर आप मेरा पोलर कोऑर्डिनेट का सेशन देखोगे तो आपको और भी ढंग से क्लैरिटी आ जाएगी, बट इस सवाल में उतना कुछ जानने की आपको नीड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो प्लेन में, वाइजेड प्लेन में जो बच्चों सेंटर से इस पॉइंट से जो अवे जाएगा, अवे, वो वेक्टर दिस विल बी अवर ई आर कैप, ठीक है। और अलोंग द एक्स एक्सिस तो आई कैप या ई एक्स कैप इसने बोला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सफिशियंट आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। एक और बात बच्चों, कॉमन सेंस से मैं बता सकता हूँ आपको कि जो फिल लाइन होंगी वो ऐसे ही बच्चों बाहर की ओर फैंस आउट होंगी ना, ऐसे ही जाएंगे बाहर की तरफ। तो अगर मैं किसी भी डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करूंगा, तो वो तो फिल लाइन के टेंजेंट होता है ऐसे। तो यू कैन इमेजिन वो बच्चों ई एक्स कैप में भी पॉजिटिव होगा और वो ई आर कैप में भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वाइजेड प्लेन में भी देखो बच्चों ई आर कैप और ये ई एक्स कैप दोनों कंपोनेंट्स हमारे पॉजिटिव ही आएंगे। तो मैग्नीट्यूड में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस। बच्चों आपको सिखाऊंगा मैं, जस्ट बी विद मी। ठीक है, जस्ट बी विद मी, डोंट वरी। एकदम प्यार से फंडामेंटली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक्स यहाँ पे थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आर डिस्टेंस ऊपर, आर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है बच्चों। तो ठीक है, तो हमें फ्लक्स लिखना है। तो जैसे हमने वहां पर बच्चों सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था, यहाँ पर भी मैं एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ बच्चों। कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक्स पे जाके डीएक्स, वहां भी हमने कुछ सिमिलर ही काम किया था। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस आप मान लो एक्स है, और ये डिस्टेंस है बच्चों डीएक्स। ये है मेरा आर, आर बहुत छोटा है, ठीक है बच्चों। ऐसा आपने बहुत बारी अपनी क्लास में करा भी होगा, जैसे मान लो हम रोटेटिंग रोड में टेंशन वेंशन निकालते हैं, तो बच्चों आपने क्या होगा ना, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट ले लेते हैं जी। यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ पे टेंशन टी प्लस डी टी होता है। या प्रेशर वाले क्वेश्चन, यहाँ प्रेशर पी तो वहां प्रेशर पी प्लस टीपी मानते हैं। तो बच्चों वैसे ही मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मैंने मान ली बी एक्स। ठीक है, एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, बी एक्स, राइट बच्चों। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैं मान सकता हूं वो क्या मान सकता हूं बच्चों, बी प्लस डीबी ना, यानी कि बी एक्स प्लस डीबी एक्स मान सकता हूं, बोलिए। और ये आर इतना छोटा है बच्चों, इस पॉइंट पे जो बी एक्स का वैल्यू है वो हर पॉइंट पे बच्चों मैं मान सकता हूं। अगर ये आर बड़ा होता तब मैं ये सब नहीं कर पाता बच्चों। ये बी एक्स एक्सिस वाली फील्ड है, ध्यान देना भाई। दिस इज एक्सिस अलोंग एक्सियल कंपोनेंट, प्लीज सी। लेकिन बच्चों आर इतना छोटा है, आर इतना छोटा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों नियरली एक्सिस पर ही हैं। तो मैं कहूंगा बच्चों हर पॉइंट पे बी एक्स का वैल्यू सेम है। ठीक है बच्चों, इस पूरे फ्लैट सरफेस पे, इस पूरे फ्लैट सरफेस पे, इस अजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं है कि bx का वैल्यू बच्चों सेम होगा। सिमिलरली bx प्लस dbx का वैल्यू इस पूरे सरफेस पे क्या होगा बच्चों, सेम होगा। इतना सबको समझ में आया जी, क्या नहीं आया प्लीज लेट मी नो। ठीक है बच्चों, प्लीज लेट मी नो। आई होप दिस इज फाइन फॉर यू गाइस। और बच्चों रेडियली ऐसे जो लाइंस, वो तो ऑफ कोर्स 3D में अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, अगर ये प्लेन बच्चों में यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा जूम करके, तो ऐसे
हर रेडियल डायरेक्शन में फील्ड लाइन जा रही होंगी। ठीक है, तो एक कर्व सरफेस से पास होंगी बच्चों ये, और ये वाली फ्लैट सरफेस वाली होंगी। तो अब बस मुझे गो स्लो लगाना है। ठीक है, ये लगाते हैं बच्चों, प्लीज सी ध्यान से। तो मान लेते हैं रेडियल कंपोनेंट अपन बी आर मान लेते हैं। ठीक है, बी आर, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से यूनिफॉर्म बी एक्स, क्योंकि आर बहुत छोटा है बच्चों, यहाँ से बी एक्स प्लस डी बी एक्स, और बच्चों वाई सेड प्लेन में रेडियली अवे देयर विल बी बी आर, बी आर। ठीक है, और आई कैन राइट फ्लक्स जो होगा बी डॉट डी ए, वो तो जीरो होगा। बोलो बच्चों, जीरो होगा कि नहीं होगा बताइए। दैट विल बी जीरो ओनली। अरे बोलो भाई, ठीक है बच्चों, हो गया बस अब तो फ्लैट सरफेस से बताओ क्या आएगा। ये तो इनकमिंग फ्लक्स है, तो नेगेटिव आएगा फ्लक्स कितना, बी एक्स फील्ड है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों, फ्लैट सरफेस का एरिया। और यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे बनेगा, इनकमिंग है तो नेगेटिव लगा रहा हूं, बी एक्स प्लस डी बी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगेन फ्लैट सरफेस से पास हो रही है जी। कर्व से बच्चों ध्यान से लिखना, बाहर जा रही है प्लस आएगा कितना, बी आर इंटू में कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा, टू पाई आर, और लेंथ बच्चों डीएक्स है, डीएक्स डीएक्स से ध्यान से, डीएक्स, एंड नेट फ्लक्स विल बी जीरो। बोलिए जी, ये टर्म कट रही है बच्चों बीएक्स वाली, क्या बना, ये बना बेटे डी बी एक्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी आर टू पाई आर डीएक्स। बोलिए जी। ठीक है, एक पाई एक आर कट रहा होगा, और आपको जो रेडियल कंपोनेंट है वो क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस का आर बाई टू डी बी एक्स बाय डी एक्स। यानी कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल कंपोनेंट पता है, तो बच्चों उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके माइनस आर बाई टू से मल्टीप्लाई करके आप रेडियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और एक्सियल निकालने में कौन सी बड़ी बात है बच्चों, एक्सियल वाले का तो आपको बताया था मैंने फॉर्मूला। आइए जल्दी से निकालते हैं, एक्सियल फील्ड क्या होगी, बी एक्स, बोलो बेटे क्या होगा, म्यू नोट एन आई बाई टू। ठीक है, ये बच्चों थीटा वन थीटा टू सेम सेंस में होते हैं, थीटा वन थीटा टू आर टेकन इन सेम सेंस ओनली। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताओ थीटा वन क्या होगा, बहुत दूर है, सेमी इनफिनिट है, तो थीटा वन विल बी जीरो, कोस जीरो माइनस में। ठीक है बच्चों, और ये एंगल बताओ क्या होगा, इसका कोस थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, एक्स बाई हाइपोटेन्यूज, तो एक्स बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज कोस जीरो बच्चों, वन ओनली। तो बी एक्स मुझे मिल गया। ठीक है बच्चों, बी एक्स मुझे मिल गया। कैन वी फाइंड बी आर, ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड बी आर, माइनस आर बाई टू डी बाई डी एक्स, राइट। किसका, इस टर्म का बच्चों, कांस्टेंट का तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, इसको तो मैं हटा देता हूं। लेट मी राइट हियर, कितना, म्यू नोट एन आई बाई टू, देयर इज अ माइनस एंड एक्स बाय रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर इतना। अब सोल्व कर लो बस, म्यू नोट एन आई फोर, एक आर ऊपर है बच्चों। ठीक है, म्यू नोट एन आई गया, आर गया, फोर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस नंबर, तो लगा दो क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई टू, और रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, टू एक्स होगा। तो टू से टू गया, टेल में कितना आ रहा है, म्यू नोट एन आई, ठीक है, आर बाई फोर। अब इस कंप्लीट का एलसीएम लूंगा तो रूट वाली टर्म आएगी, और नीचे है तो पावर थ्री बाई टू हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा है जी, टू नहीं है बच्चों, गलती कर रहा हूँ शायद मैं, ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स, को टू तो कट गया ना, माइनस एक्स स्क्वायर है तो केवल आर स्क्वायर बच जाएगा। आई होप दिस इज फाइन, राइट।
ठीक है बच्चों, हो गया बस। लो, बी का रेडियल कंपोनेंट भी आ गया। तो क्या आएगा आंसर? मैग्नेटिक फील्ड विल भी, कुछ एक्सियल कंपोनेंट होगा बच्चों ई एक्स कैप में, कुछ रेडियल कंपोनेंट होगा बच्चों ई आर कैप में, एंड वी आर डन, दैट्स इट। लेट अस नाउ कॉपी दिस बी एक्स का टर्म, कॉपी एंड पेस्ट हियर अलोंग ई एक्स कैप। ठीक है बच्चों, और बी आर का लिख देता हूँ, म्यू नोट एन आई आर बाई फोर आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ई आर कैप। ठीक है बच्चों, दिस इज माय आंसर। देखते हैं बुक में क्या गिवन है। तो दिस इज द आंसर गिवन इन द बुक बच्चों। आई थिंक इसमें माइनस का इशू है, बुक के आंसर में गलती है, इसको आप ठीक कर लेंगे। रॉन्ग, ठीक है, बुक में बच्चों आंसर गलत है। अगर मैं देखूं ध्यान से तो म्यू नॉट एन आई बाई टू अगर मैं कॉमन ले भी लूं, तो बच्चों करेक्शन बस ये है कि यहाँ पे आपको बस माइनस लगाना है। आई थिंक बाकी मैच कर जाएगा, बिकॉज न्यू नोट एन आई बाई टू इंटू टू है, ये टू बाहर चला जाएगा तो क्या बनेगा? स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, मैचिंग ना बच्चों। एक माइनस की गलती है, बाकी सब करेक्ट है। तो इसकी की बुक में गलत है। आई होप आपको फंडामेंटली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पता लगा होगा बच्चों, आपको मजा आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही फाउंडेशन बिल्ड करना है कि ऐसे क्वेश्चन को और कैसे हम सोच पाए सर, हमारा पेन कैसे चले ऐसे क्वेश्चन को देख के, या इससे और टफ क्वेश्चन को देख के हम कैसे अपना पेन उठा पाए, राइट अप्रोच डेवलप कर पाए, तो उसके लिए बच्चों आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल ईयर के बैचेस, क्रैश कोर्स, बी स्मार्ट बैच, एवरीथिंग इज देयर। आप जाके चेकआउट करिए, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।